जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्ति। भगवान शंकर अपनी दृष्टि से भी गंगा जी को रोक सकते थे, कर कमल में भी रोक सकते थे। भगवान शंकर हैं, लेकिन हरि का चरणामृत है, इसलिए जटाएं खोल दी। और ऐसी जटाएं भगवान शिव की, जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्ति। गंगा जी को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम निर्जरी, फिर एक जटा खोली, 3 धाराएं प्रकट हुई। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी। तो अलकनंदा स्वर्ग में विराजमान है, भागीरथी पृथ्वी में विराजमान है, और मंदाकिनी नीचे पाताल में विराजमान है। तो भगवती गंगा जी को भगवान शिव इसीलिए माथे पे धारण किए कि जब प्रेम की बात देखते हैं तो परस्पर हरि के आराध्य देव भगवान शिव हैं और शिव के आराध्य देव हरि हैं। तो चाहे हरि का साक्षात्कार करो तो पूर्ण है, चाहे शिव का साक्षात्कार करो तो पूर्ण है। वो ब्रह्म है, शिव साक्षात ब्रह्म है, हरि साक्षात ब्रह्म है। लीला के लिए रूप धारण नहीं करना, भेद करने से नामापराध लगता है। और खास बात आपको बता दे कि भगवान की भक्ति, विशुद्ध जिसे भक्ति कहते हैं, वो तभी प्राप्त होती है जब शिव आराधना होती है। अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम ने एकत्रित करके बैठाला और कहा, औरो एक गुपुत मत सबई कहां कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। स्पष्ट वर्णन किया कि औरो एक गुपुत मत सबई कहां कर जोरी। अयोध्यानाथ है, लेकिन कैसे दैन्यता से कह रहे कि मैं हृदय की गुप्त बात कहता हूं, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। बिना भगवान शिव की आराधना के हरि की भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। भगवान कहते हैं भगवान शंकर से द्रोह करे और मेरा दास कहलाए, वो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। और वृंदावन में भगवत प्राप्ति हुई, पानी, भोजन के बाद प्यास लगती है ना, उसकी पूर्ति हो गई। काशी में भगवत प्राप्ति के बाद जो प्रेम की पिपासा है, जैसे अभी जो प्रेम की बात कही कि तन मन के बिछड़े नहीं चाह बड़े दिन है, जो पिपासा है उसकी पूर्ति वृंदावन में हुई। प्रेम की जो पिपासा है वो वृंदावन में पूर्ति हुई, क्योंकि सारा वैभव एक का है, तत्व तो एक ही है, दो नहीं है। पर काशी में बोध होता है, और जो वृंदावन है ये रमण स्थली है, रासस्थली है। यहाँ उसका जैसे आत्माराम भगवान अपने आप में रमण करते हैं, ऐसे ही भगवान का जैसे शिव तत्व का बोध होने के बाद इस प्रेम तत्व का रसास्वादन वृंदावनेश्वरी श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की प्रधानता रखते हुए तब होता है। इसलिए भगवान शिव जब कृपा किए तो भेज दिए वृंदावन का रसास्वादन। साकार निराकार दोनों रूप हैं, और उनमें भी अत्यंत आसक्ति करके प्रेममय जीवन व्यतीत किया जा सकता है। पर वो जहां उनसे कोई प्रेम करेगा तो फौरन वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भेज देंगे। नरसिंह जी ने अनन्य प्रेम किया भगवान शिव से, तुरंत भेज दिया रास में। राधा बाबा ने अनन्य प्रेम किया भगवान से, तुरंत रास में भेज दिया। वो परम वैष्णवाचार्य भेज देते हैं तुरंत कृपा। चलो हमारा उन्हीं का तो विलास है, रास विलास उन्हीं का है, किसी और का नहीं है। वही श्री कृष्ण, वही शिव है, वही राधा है, वही जगदम्बा है, कोई और थोड़ी, वही है। तत्व तो एक है, विलास उन्हीं का है। तो जब उनसे प्रेम करो तो अपने प्रेम विलास में भेज देते हैं। अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो उनका निराकार स्वरूप है, आत्मस्वरूप, आत्मा का बोध प्राप्त करके मुक्त। भगवान शिव से कितना प्रेम है ये भगवान शिव ही जानते हैं, क्योंकि 20 वर्ष अनन्य आराधना भगवान शिव की रही। अब उन्होंने जैसे प्रिया प्रीतम के चरणों में भेज दिया, और अब क्यों कि अब जैसे
कर्पूर गौरम करुणावतारम, वही करुणामयी गौरी किशोरी है। जो गौरांग गंगाधर है वही गौरांगी प्रिया जी है। भावना इसमें, अब जब भावना टिक गई तो अब हटा के पूर्व में ले जाने के लिए क्षमता नहीं रह गई। हमें बड़ा आश्चर्य है, जिनके लिए जी रहे थे, जिनसे सब कुछ प्राप्त हुआ, ये मन की क्या दशा हो गई कि वही ऐसे, ये मतलब गुप्त बात अंदर की है। हाँ ऐसा, हाँ तो ऐसा नहीं है कि उसमें अपूर्णता हो या ऐसा लगे कि हमने छोड़ दिया। द्वादश ज्योतिर्लिंग में कहीं न कहीं का, हाँ कहीं न कहीं का प्रसाद उन्हीं का, तो उन्हीं का सारा प्रसाद है। पर अब जैसे हम तो ऐसे समझते हैं कि बिटिया का विवाह जैसे ससुराल में कर दिया जाए ना, और तेरे दिन अटैची लेके मैके में खड़ी रहे तो माता पिता क्या कहेंगे? ले, उनको बुरा लगेगा कि यार मतलब जब आओ तो पति के साथ आओ, और कभी कभी आओ नहीं अपनी पति की सेवा में रहो, तुम तेरे दिन अटैची लिए हमारे पास खड़ी रहोगे। तो ऐसे ही समझो भगवान शिव ने हमको राधा वल्लभ जी के चरणों में दे दिया। तो अब पूर्ण चित्त राधा वल्लभ जी, यही शिव जी की इच्छा है कि पूर्ण चित्त राधा वल्लभ जी के चरणों में दो, हमारा काम हो गया, आप आगे बढ़ो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवं। जटागताः संभ्रम ब्रह्मण्यलिम्ब निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधुरा स्फुरत तनुत्रनोत्पल स्फुरत विद्युनानि विपीठभूषणा विधूतनीत नीलिमा विमरति सन्दुनोपमा नमामि तं विकम्पितं महेश्वरं सुरेश्वरा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत उत्तरीय मे दुरे मनोज्ञतं विधायते मनो विनोदमद्भुतम्। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीत भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वलत् धनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखिया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नराल बाल पट्टिका। ओम नमः शिवाय।